जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Artists, a magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments resonating with the melody, rhythm and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the skies. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dwaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Kailamat, grouping the national flags and commanding on the helicopters carrying the ensign of the armed forces. The helicopters from 109 helicopter units proudly flying with the air Auto, Victoria Sarva Dharman and Dharma, which is flying higher than the SS on board. परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया।
हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा CIJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में नियुक्त हैं। DSSC, हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एम्यूनिशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर। विशिष्ट साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई। कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया। वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. Their unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Changka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से पोषित है, परंपरा और विश्वास की धुन। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है।
1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T9 कहाँ बनेगी? जिसे अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारस की टुकड़ी मोरूज आर्म और एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टरट है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुककर रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामिस के ठीक फोन से भी कर देगा, सही बात है भाई। इसको प्लास्टिक कर देगा, फोन से भी कर देगा। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapitwaj, led by Nayab Subadar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light vehicle Bajra and the vehicle mounted infantry mortar symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle medium, also called Tirukuramtak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी आने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की है। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में भाला साहसी भाला। Next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaar, a 120mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Sonyal of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agnibaar proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of BGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art of 621 SATA battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं।
आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधी को पार करने में सक्षम हूं। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन का वजन उठाने में सक्षम हूं। यह सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9,000 मेजर जॉन अब्राहम और दूसरी को आवश्यक इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9,000 Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishka Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production, in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash-e-Shatru Jahi, which translates to this advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capability. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platforms. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile area targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर, प्रतिबद्धता का जज्बा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirit. Now displaying some exemplary military music, the military band of Recognized Infantry Center and School, Punjab Regimental Center and Kashmir Regimental Center, comprising of 73 musicians. Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center is assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Medical Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and Nan Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Center. The band is playing the attitude of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the War cry बदरी विशाल लाल की जय। चले हम सक्षम सेना, सीला ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धूम से साहस समंदर कर्तव्य पथ पर बिखरते हुए रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख का रेजिमेंटल सेंटर की आवाज़ों का सिलसिला दस्ता। Next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई से देश की माटी में तिरंगे के रंगों में मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों में यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष,
दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor, stepping forward in perfect synchronization with Nayan Subedar Santa Bahadur Guru, Nayan Subedar Henry Paswan and Nayan Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Head held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Thareka, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has practically achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra, and 8 Short. सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, to its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. And projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेश फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरज, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। A wave of blue, the proud air warriors of the Indian Air Force, marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band, with steady steps marching fearless and true, the guardians of the sky, adorning blue, pride of the nation, heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. अभी मैंने कंटिन्यू रिकॉर्ड कर दिया। प्रैक्टिस है ना तो साथ साथ निकाल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी अवधारणा को दर्शाती राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष कर
नहीं, दिल्ली सेक्टर के तो ओन है। नहीं मतलब गेट बंद है, उद्योग भवन वाला बंद है। हम तो दिल्ली सेक्रेटरी से आवाज बोल के आए हैं। मेरा भाई डिफेंस में है। पीछे ही बैठा, उसी का फोन है। वो पहले मेरे यहाँ से स्कूटी पे छोड़ गया है। Helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by the multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रणय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। 2-3 हो रहा है। ज़्यादा नहीं है। सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे ये पीछे से घूम के जाएगी ना वहाँ पे। विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने वापस बन जाएंगे। से बेअसर करने के लिए पीछे डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री जी रवि कुमार, साइंटिस्ट जी, कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, Rajasthan have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations and the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles Band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles Brass Band, consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Band, led by Warrant Officer Jaimin Gurung, motto Kartavyam Sarvottam, war cry Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चल आया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनके ध्वनि, विजय का है जिनका बर्फ के ढके पहाड़ों में जहाँ सांसें जाती हैं, जहाँ हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहाँ भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं, आपके लिए हमारे लिए हर दर्द सहते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, कमांड असिस्टेंट कमांडर एश्वर्य रॉय एम के सुदृढ़ हाथों में, और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर कन्या शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपक। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला नाइजीरिया आतंकवाद की सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the military contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chandra. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent, which is approaching the saluting dais. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the force is Seva Hi Sankalp. दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल गुनगुनाव केन से कर रही हैं।
शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, गोली, समरस, झालर, शीशे वाला बोरबंद, शीतल की तेज जनजाति कार इत्यादि राजपूत पहनकर शाही अंदाज में खिला कर चलते हैं और सबका में उनका साथ दे रहे हैं इंस्पेक्टर शिव से। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार करने के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों मुट्ठी में तूफान बना है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी रस्सियों को हम तोड़ चुके हैं, पीछे उत्तराखंड की है। हम भी नाता जोड़ चुके हैं। थार मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के सेनानी, आदर्श वक्त भजन कर्तव्य। अच्छा भाई आते फोटो जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं, इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालय बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं पर्वतारोहण हो, रिवर क्राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है भारत की ये युवा छात्राएं। और इसके ठीक पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर का अलग-अलग टीम आती है। हाँ, उसी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम पे लुटाए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पथ पर बॉयज़ की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। एनसीसी देश के युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रही है। Marching proudly, the National Service Scheme contingent led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year, with nearly 40,000 volunteers. हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि झारखंड की उनसे ललकार भरते, कि बन चुकी है भारत की कभी न जाना आंधी से तूफान से। देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। यहाँ देवी आर्ट निवास के साथ मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, माओ रेजिमेंटल सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। Swarnim Bharat Virasat और विकास। First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment, highlights tableau features the Zeebo Bull, the Ashoka Pillar and the rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution.
150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा, जल जंगल जमीन। Next on Kartavya Paspita. The tableau has the theme Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, and it highlights Tibetra, Kaviyat and Goa's tourism. और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी, विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। हरियाणा की श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत एवं विकास को दर्शाती है झांकी। इसमें महिला सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है, साथ ही दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उज्ज्वल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग ठहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। Rolling on next, the Jharkhand tableau showcasing contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress, and urbanization. अरे पीछे बड़ी विकास मंत्रालय की झांकी, महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर करे सारी खाती, अंबर से मध्य प्रदेश की बहुत बढ़िया है, पूरा जंगल। जब बेटी तू है फहराती, होगी शुक्र भगवान अमृत की। विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती अपनी झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर विरासत की हम इस तस्वीर में कैसे गुजरात से 150वें जयंती पर इंडिया के सबसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात के सांस्कृतिक और विकास यात्रा को बनाया गया Next up, the tableau from Andhra Pradesh focuses on Etikopaka with a toy of 400 years craft tradition. These toys rely on the Mukuru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh traditions for future generations. वो पता नहीं कौन सी है। ये दिखाते केमिकल हैं, पहले दिखाते केमिकल रेड रेड आगे नीचे। इस बार की झांकियाँ बहुत अच्छी है। और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर
बिजली योजना है जो रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन कर रही है। इतना तगड़ा प्रमोशन कर्नाटक वाली बढ़िया है। लखपति दीदी की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की। इसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। लखपति दीदी योजना है ग्रामीण महिलाओं की पहचान, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने। टेंपल के ऊपर है मंदिर है। साक्षरता और प्रगति का। Approaching the saluting days now is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme Swarnim Bharat, विरासत और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संग्राम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभातरी तीर्थराज कर्तव्य पथ next, the tableau of Bihar. Bihar's tableau celebrates the state's rich traditions of knowledge and peace. From ancient times, Bihar has been a land of wisdom. The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharma Chakra Mudra, the sacred Bodhi tree. अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाता है, धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। झांकी में ATM का उपयोग करती महिला देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को देश के प्रत्येक वर्ग में वित्तीय सुधार को दर्शा रही है। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश बनाए। Next up, the tableau from Madhya Pradesh. It showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project, the rich bio भारतीय मौसम विभाग मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से आयंदी है संग। अगली झांकी कृषि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाती है। इनका डांस बच गया बस। जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग अब डांस है। The next tableau showcased by Department of Animal Husbandry, highlighting the theme legacy and development of Swarnim Bharat and dedicated to the indigenous cows of India, showcasing विश्व की एक सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारत। क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं।
साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा कहता है जयति जय जय। भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम। ट्राइपॉड भी लाने देते हैं आप ना, ट्राइपॉड लगाना छोड़ दो। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः। मातृभूमे नमो नमः। सारी साउथ साइड पे हैं ये। गुणगान तेरा मम भारतम, करुगान तेरा मम भारतम। शतबार तेरा मम भारतम, सम्मान तेरा मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। रंगले रंगले रंग रसिया, तुझे को नचाए मजे बसिया। आगे डांस करेंगे फिर हम। रंगले रंगले रंग रसिया, तुझे को नचाए मजे बसिया। आषाढ़ उचारम मेघ मदारम, मणिबहारम जलधारम। रदूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िताकारम विस्तारम। नलही वो स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे उधर का भी दिखा रहे थे। निख्यारी कहे राज प्यारी हूँ बलिहारी। गोकुल आवो गिरिधारी, गोकुल आवो गिरिधारी। आवो गोकुल आवो गिरिधारी। आगे पीछे आ रहे हैं। ये पीछे
खड़ा हो गया तो फिर प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। हर मैदान फतेह कर भारत के नाम को गिनीज, अमेरिका, एशिया और इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर पद पर लेकर आ रहे जय कुमार, नायक संशय और नायक संगे तीनों डेयरडेविल्स विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही सेट करते हुए सबसे लंबे समय तक असिस्टेंट हेड स्टैंड करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और तो और वाइस कैप्टन डिम्पल भाटी 12 फीट की सीढ़ी से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करने वाली पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये देखिए 115 डेयरडेविल्स के साथ का सलाम लेकर आ गए हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने प्रभावशाली सैल्यूट की माननीय राष्ट्रपति महोदय को। वाह क्या बात है। और इन्हीं के ठीक पीछे बुलेट बेल सैल्यूट स्टंट करते हुए डेयरडेविल्स हृदय में धड़कती देशभक्त से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर घटना से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट देती हुई रुकूंगी नहीं, ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत पे हम माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो